अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 3 स्टार्ट करने लगे आज हम, और इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो बोर्ड के लिहाज से इसकी वेटेज आलमोस्ट 10-11 मार्क्स तो मिनिमम, फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स का एक लॉन्ग आएगा लाजमी, 2 शॉर्ट आएंगे और एक MCQs आएगा। तो ये हमारे पास 13-14 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा। लॉन्ग तो लाजमी आएगा, शॉर्ट भी आने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर डाटा कम्युनिकेशन है, तो देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन क्या है। तो डाटा कम्युनिकेशन से मुराद हमारी डाटा या इंफॉर्मेशन आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस, कम्युनिकेशन चैनल, मीडियम या वायर्स या सिग्नल्स के ज़रिए, किसी भी मीडियम के ज़रिए जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को या डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस ग्लोबल विलेज के अंदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम कहते हैं हम डाटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप टीवी पर मैच देखते हैं, लाइव मैच चल रहा है, ड्यू टू डाटा कम्युनिकेशन किसी अदर प्लेस से वो किसी मीडियम के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए, सिग्नल्स के ज़रिए, सैटेलाइट्स के ज़रिए हम तक आ रहा है और हम देख पा रहे हैं। तो ये डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। फ़ोन पे कॉल करते हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आपकी आवाज़ जा रही है और आप सुन रहे हैं। इसी तरीके से आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट पर फाइल शेयर्स कर रहे हैं। तो ये सारी डाटा कम्युनिकेशन है। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या हुआ? डाटा कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस to other with the help of some medium। तो किसी मीडियम के ज़रिए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना इस कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन हमारी ग्लोबल विलेज के अंदर, ग्लोबल विलेज मीन ग्लोब हमारी ये दुनिया, विलेज गांव को कहते हैं। तो हमारी दुनिया एक गांव बन चुकी है, एक छोटा सा गांव। जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है कि एक गांव में क्या होता है, एक बात छोटी सी भी हुई तो पूरे गांव में विदिन मिनट्स, कुछ देर के अंदर फैल जाती है, सबको पता चल जाता है आज क्या हो रहा है। दुनिया के एक हिस्से में कोई बात होती है और कुछ ही लम्हों में, कुछ ही सेकंड, मिनट्स के अंदर वो पूरी दुनिया के अंदर पता चल जाती है। कैसे डाटा कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरनेट को यूज़ किया जा रहा है, कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है, और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डाटा फ़ौरन से ट्रांसफ़र हो जाता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। तो डाटा कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन जो कि हमारा एक की फैक्टर है, उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर देती है, पहुंचा देती है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। जब हम बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन, तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो हमें इसके चीज़ें चाहिए, उसके जो कंपोनेंट्स चाहिए वो कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स और डाटा कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट लाजमी आ जाता है इसमें से, या MCQs लॉन्ग में भी आया हुआ है। तो इसमें से कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले जब आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो आपको चाहिए, डैट इज़ मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज किसी भी टाइप का डाटा या इंफॉर्मेशन है जो आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ईमेल करना चाह रहे हैं, आपने कोई उसके अंदर इमेज, कोई ऑडियो, कोई वीडियो या कुछ टेक्स्ट लिख के सेंड करना चाह रहे हैं, ईमेल करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा मैसेज है। किसी भी टाइप का डाटा जो आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कम्युनिकेट करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसको हम कह रहे हैं हमारे पास मैसेज है। तो मैसेज इज़ एनी टाइप ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन which we want to transfer
जो आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसको हम मैसेज का नाम दे रहे हैं। तो मैसेज इज़ द की फैक्टर, हमारा एक लाजमी फैक्टर है, एक लाजमी पार्ट है डाटा कम्युनिकेशन का। अगर कोई मैसेज ही नहीं है तो आप कम्युनिकेट क्या करेंगे? तो जब कम्युनिकेशन हम करते हैं तो कोई मैसेज, कोई डाटा, कोई फाइल, एनी टाइप ऑफ फाइल हो सकती है, एनी टाइप ऑफ मैसेज हो सकती है। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज़ मैसेज। उसके बाद सेंडर। अब सेंडर क्या होता है? अब सेंडर का नाम सुनते ही बच्चों के जहन में वो पर्सन आ जाता है जो डाटा सेंड करना चाह रहा है। तो सेंडर वो पर्सन नहीं है जो डाटा सेंड करना चाह रहा है, बल्कि सेंडर इज़ अ डिवाइस। कौन सी डिवाइस? फ्रॉम विच समवन सेंड मैसेज। और मैसेज हम पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर डाटा को कह रहे हैं। तो वो कंप्यूटर जहाँ से कोई पर्सन दूसरे पर्सन को सेंड कर रहा है मैसेज, डैट इज़ सेंडर। लाइक दिस, अगर ये हमारे पास दो डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं, ये डाटा सेंड कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है, ये सेंडर डिवाइस। तो ये डिवाइस इज़ कॉल्ड सेंडर डिवाइस। इसी तरीके से रिसीवर डिवाइस। तो रिसीवर वो डिवाइस है जो डाटा रिसीव कर रही है। तो रिसीवर इज़ आल्सो अ डिवाइस विच रिसीव मैसेज। लाइक दिस, यहाँ पर ये हमने रिसीवर है तो सेंडर से रिसीवर की तरफ मैसेज जा रहा है। तो सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज, ये तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट कंपोनेंट इज डाटा कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल या मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया एक ऐसा पाथ है, फिज़िकल पाथ, मतलब मीन वायर्स, जो कि दो सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को, मशीन्स को, लाइक सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट कर रहा है नेटवर्क के अंदर। तो रिसीवर और सेंडर को कनेक्ट करने के लिए जो पाथ है, जो मीडियम है, जो फिज़िकल पाथ है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन चैनल। वायरलेस भी हो सकते हैं, जैसे आजकल सिग्नल यूज़ होते हैं इस काम के लिए, और वायर वाले भी हो सकते हैं, फिज़िकल मीडियम भी हो सकता है लाइक वायर। तो कम्युनिकेशन मीडियम मेन फिज़िकल पाथ यूज टू सेंड और रिसीव मैसेज। फॉर एग्जांपल वायर्स, जो तारे हैं हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम है, इसको चैनल भी कहा जाता है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड होता है। गाइडेड की एग्जांपल वायर आ जाता है। तो वायर एक मीडियम है, लेकिन ये गाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम मीन ये ऐसा मीडियम है जो फिज़िकली एग्जिस्ट करता है, जिसकी एक बाउंड्री है। बाउंडेड मीडियम भी हम कहते हैं इसको। तो इसकी एक बाउंड्री है, इसको आप टच कर सकते हैं। हमें पता है कि जो सिग्नल जा रहे हैं इस फिज़िकल पाथ के अंदर से जा रहे हैं। इसी तरीके से सिग्नल्स होते हैं डैट सैटेलाइट सिग्नल हो सकते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, और वो अनगाइडेड मीडियम या अनबाउंडेड मीडियम। अनगाइडेड या अनबाउंडिंग हम इसलिए कह रहे हैं कि उसका कोई इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसका कोई क्या कहते हैं फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो मीडियम सिग्नल्स की और एयर को यूज़ करते हुए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र कर देती है हमारे मैसेज को। तो कम्युनिकेशन मीडिया इज़ द फोर्थ वन। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है इसका जी इनकोडर।
और डिकोडर। इनकोडर एंड डिकोडर क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर दोबारा जब हम देखते हैं, सेंडर मैसेज सेंड करना चाह रहा है रिसीवर को विद द हेल्प ऑफ सम कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पर हमारे पास डाटा मौजूद है इन बाइनरी फॉर्म, इन डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म में सिस्टम के अंदर है। और ये वायर्स हैं, ये जो वायर्स हैं कम्युनिकेशन मीडियम है, ये डाटा को डिजिटल फॉर्म ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। अगर एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिजिटल सिग्नल्स को उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा जिसमें आसानी से इस कम्युनिकेशन चैनल के अंदर से डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। तो डिजिटल सिग्नल्स को उस फॉर्म में ट्रांसफ़र करना पड़ता है आपको जिसमें वो इजीली डाटा ट्रांसफ़र हो सके कम्युनिकेशन चैनल से। तो इसको काम करने के लिए हमारे पास इनकोडर मौजूद होता है। तो इनकोडर क्या करता है? इनकोडर डिजिटल सिग्नल को are convert into form in which it can transfer from communication medium। ठीक है, तो ये इनकोडर। सिमिलरली डिकोडर क्या करता है? डिकोडर उन सिग्नल्स को अगेन बैक, जब यहाँ पर ये सिग्नल आए डिजिटल से उस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जहाँ जिसमें यहाँ पर आए ट्रांसफ़र हो के कम्युनिकेशन चैनल से, और यहाँ पर दोबारा जब यहाँ पर आना कंप्यूटर में तो उसको डिजिटल सिग्नल्स ही चाहिए। तो इस टाइप ऑफ सिग्नल को जिसमें आपने उसको डिजिटल से ट्रांसफ़र किया था उसको वापस बैक ट्रांसफ़र करना है अपने डिजिटल में, तो ये काम करता है डिकोडर। डिकोडर क्या करता है? डिकोडर, अच्छा ये बाय इनकोडर, ये इनकोडर करता है। डिकोडर अगेन कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू डिजिटल फॉर्म, तो वो दोबारा उसको डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये हमारे पास लास्ट कंपोनेंट था डाटा कम्युनिकेशन का। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या था? डाटा कम्युनिकेशन से मुराद डाटा का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होना विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसके बाद फिर हमने देखा कम्युनिकेशन लिंक्स चैनल्स के ज़रिए, उसके कंपोनेंट्स देखे। फर्स्ट कंपोनेंट्स इज़ मैसेज। मैसेज मेन वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेंडर इज़ अ डिवाइस जिसके ज़रिए आप सेंड कर रहे हैं मैसेज। रिसीवर इज़ आल्सो अ डिवाइस जिसके ज़रिए आप रिसीव कर रहे हैं मैसेज। सिमिलरली कम्युनिकेशन मीडियम आर द पाथ, फिजिकल पाथ विच आर यूज टू कनेक्ट टू मशीन्स, कंप्यूटर, सेंडर एंड रिसीवर को जो कनेक्ट कर रहा है। इनकोडर एंड डिकोडर लास्ट वन that is used to encode or convert digital signal into form in which they transfer easily from the communication medium। और दोबारा जब वो डिजिटल फॉर्म में चेंज करने हैं रिसीवर एंड पर जाके तो उसके डिकोडर के ज़रिए किया जाता है। तो ये कंपोनेंट्स था हमारा डाटा कम्युनिकेशन का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हैं। अब टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या? तो सिग्नल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट सिग्नल्स क्या है? तो सिग्नल्स असल में वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि अपने साथ साथ डाटा भी ट्रांसफ़र कर रही है। एक वेव है हमारे पास, लाइक सिंपल जो वेव होती है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, लेकिन अगर उसके साथ डाटा भी ट्रांसफ़र हो जाए तो उस वेव को हम कह देते हैं हमारे पास सिग्नल है। तो सिग्नल इज़ अ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये क्या कर रही है? कैरी डाटा। ऐसी वेव जो डाटा कैरी कर रही है हम कहते हैं हमारे पास सिग्नल है। तो हमारे पास दो टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग पहले डिस्कस करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स।
एनालॉग सिग्नल जो होते हैं बेटा, एनालॉग मीन एनालॉग क्वांटिटीज़ हमारे पास पहले देखते हैं क्या होते हैं। एनालॉग क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होती हैं। कॉन्टीन्यूस मीन कि वो अपनी मिनिमम पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन पर जाते हुए दरमियान में सारा का सारा जो वैल्यूज़ हैं या डिस्टेंस है वो कवर करती है। अगर डिस्टेंस है या कोई वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो क्लॉक वॉल क्लॉक लगा होता है मोस्टली वो हमारे पास एनालॉग क्लॉक होते हैं जिसमें नीडल्स होती हैं। तो वो पूरा चक्कर लगा कर फिर एक चक्कर पूरा होगा, पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे, अपनी सारी वैल्यूज़ कवर करेंगी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाते हुए। इसी तरीके से आप डोर खोलते हैं तो डोर खोलना और बंद करना तो पूरा डिस्टेंस कवर हो रहा है। एनालॉग की एग्जांपल्स हैं। तो एनालॉग्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं। अब उसी से हमारे एनालॉग सिग्नल्स हैं जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होते हैं, मुसलसल फॉर्म में होते हैं। लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन सिग्नल्स ट्रैवल इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म। तो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर उसका एक ग्राफ बनाना चाहें हम तो ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल इस तरह कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है। तो वो अपनी मिनिमम से मैक्सिमम पोजीशन पर जब जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सारा डिस्टेंस कवर करके जा रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स हम देखेंगे वो ऐसा नहीं करेंगे, वो मिनिमम से मैक्सिमम जाते हुए डिस्टेंस कवर नहीं करते, वैल्यूज़ कवर नहीं करते, लेकिन एनालॉग कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है। ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स की दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे, इसको करियर वेव भी हम कह रहे हैं। एनालॉग सिग्नल्स आर आल्सो कॉल्ड करियर वेव। एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो अक्सर आया होता है पेपर में, राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज़ लिखें दो, तो हमारे पास इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है फ्रीक्वेंसी, सेकंड इज एम्पलीट्यूड। तो आपने सिर्फ नेम नहीं लिखनी, इनको डिफाइन भी करना है। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड इसकी दो करैक्टरिस्टिक्स हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब हम वेव की बात करते हैं तो 1 सेकंड के अंदर किसी सर्टन पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं, 1 सेकंड में यूनिट टाइम के अंदर फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट नंबर ऑफ वेव्स जो पास कर रही हैं, डेट इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ वेव्स रिपीटिंग इटसेल्फ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम और number of waves passing through a certain point in a unit time is called frequency. तो frequency number of times a wave repeat or number of waves passing through certain point in 1 second। और इसके यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज़। आपको ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो आप सेलेक्ट करेंगे हर्ट्ज़। उसके बाद जो दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, डेट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट। तो उसकी जो मीन पोजीशन है, सेंटर पोजीशन है, उससे जो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस पड़ रहा है, डेट इज़ कॉल्ड उसका एम्पलीट्यूड। तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट। तो वेव का उसके जो सेंटर पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो उसकी एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास एनालॉग सिग्नल की। लास्ट वेव हमारे पास, डेट इज़ कॉल्ड डिजिटल सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल्स जो है, लास्ट वन,
डिजिटल सिग्नल जो है, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं, ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल जो होते हैं डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में मौजूद होते हैं हमारे पास, गैर मुसलसल फॉर्म में। इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, मिनिमम मैक्सिमम, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं इसकी। तो जो डिजिटल सिग्नल्स आर इन प्रेजेंट इन और ट्रैवल इन डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म या फिर ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ रखते हैं। लाइक अगर इनका हम ग्राफ बनाएं उसी तरीके से, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम। तो डिजिटल सिग्नल डिसकॉन्टीन्यूस सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल कॉन्टीन्यूस सिग्नल होते हैं। डिजिटल की डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, दो ही एनालॉग मिनिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस में जाने के लिए मैक्सिमम सारी की सारी वैल्यूज़ को कवर कर रहा होता है। एनालॉग सिग्नल्स की दो प्रॉपर्टीज़, फ्रीक्वेंसी एंड इट्स एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास सिग्नल्स का टॉपिक था पूरा। तो बेटा यहाँ तक, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें, उसको बेल आइकन पे क्लिक करें सो डैट आपको नोटिफिकेशन आए। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।